7856 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है, आपने इसको बदलना है किलोमीटर में। 7856 मीटर को आपने किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए किस तरीके से इसे करेंगे। देखो, जो पैमाना आप जानते हैं उस पैमाने में आप किलोमीटर और मीटर के बीच के संबंध को जानते हैं। किलोमीटर और मीटर के बीच के संबंध को किस तरीके से जानते हैं, मैं एक बार फिर इसको रिकॉल कर देता हूं। आपके पास में मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर आपके पास में है, और डेसीमीटर के बाद में मीटर आपके पास में है, मीटर के बाद आपके पास में डेकामीटर है, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर आपके पास में है, और देन किलोमीटर आपके पास में है। अब हमने ये कहा है कि भाई मीटर को आपने किलोमीटर में बदलना है, यानी कि जो छोटी यूनिट है उसको आपने बड़ी यूनिट में बदलना है। तो आप किलोमीटर और मीटर के बीच का संबंध ये जानते हैं कि भाई जब आपसे ये पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में आपके पास में 1000 मीटर होते हैं। अब लेकिन बात ये आ रही है कि भाई आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो यहां से हम चल रहे हैं कि भाई जब आप मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो आपके पास में जो ये डिजिट आ रखी है इससे हम डिवाइड कर देते हैं, 1/1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब वो क्यों करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। मैंने लिखा सिंस 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब इसी चीज को मैं और करके लिख दे रहा हूं। और मीन्स हिंदी का या, अंग्रेजी में OR लिखा जाता है और हिंदी में इसको या बोलते हैं। या इसको मैं राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये मेरे पास में है। तो 1 मीटर इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो जब 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर हो रहा है। अब मीटर की संख्या जो है कम हो गई है, आपके पास में 1 यानी कि नीचे की ओर को आ रहे हैं, कम हो रहा है, घट रही है संख्या। तो हम क्या करते हैं, जब कम हो रहा होता है तो डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए मैंने ये बताया था, जो फर्स्ट लाइन में आपके पास में लिखा है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसका जो 1 किलोमीटर है ये न्यूमरेटर रहेगा, अपॉन जो इसी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1000, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये आपके पास में आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास में आया जब आपने छोटी यूनिट को, जो स्मॉलर यूनिट है, उसको आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है उसने, अब आप जब शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को तो यहां से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो देयरफॉर 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सो 7856 7856 मीटर बराबर, अब देखिए यहां पे था 1 मीटर और यहां हो गया 7856 मीटर, यानी कि मीटर बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, गुणा होगा। और गुणा किसके साथ में होगा, जो 1 मीटर का आपके पास में वैल्यू है। 1 मीटर में आपके पास में 1/1000 किलोमीटर है। तो 7856 मीटर में आपके पास में कितने हो जाएंगे, 1/1000 इंटू 7856 मीटर, इतना आपके पास में हो गया। तो और अब आपके पास में आसान हो गया इसको करना। आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके पास में इस तरीके से आ गया। 7856 को आपने 1 के साथ में मल्टीपल कर दिया। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर आपके पास में आएगा जिसको आप मल्टीपल कर रहे हैं। तो 7856 1 जा 7856 अपॉन 1000 आपके पास में ये हो गया, जो ये चीज है, इतना किलोमीटर आपके पास में हो गया, इतना किलोमीटर। ओके, अब हमने कहा यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं, जब भाग दे रहे हैं तो हमने क्या करना है कि 1000 से जब हम भाग कर रहे हैं तो न्यूमरेटर जो हमारे पास में है, जो अंश हमारे पास में, उसको हमने ऐसे ही लिख लेना है 7856 किलोमीटर, ये हमने लिख लिया। और अब हमने डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है,
तो यहां देखिए हमारे पास में 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो हैं, तो हमने क्या करना है, इकाई से शुरू करके काउंट टू 3 डिजिट काउंट करी और यहां पे हमने पॉइंट रख दिया। तो 7.856 किलोमीटर ये आपके पास में आ गया। तो इसका या करके डेसिमल में रिजल्ट आपके पास में 7.856 आएगा, और जब आपने किलोमीटर और मीटर में देना है तो ये आपके पास में हो गया 7 किलोमीटर या 856 मीटर। तो ये आपके पास में रिजल्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके सम्मुख रख रहा हूं, तो अब मुझे इसका जवाब कोई भी एक बच्चा देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9126 ग्राम, 9126 ग्राम, इसको आपने किलोग्राम में बदलना है। इसको आपने किग्राम में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। ग्राम को हम कहते हैं जी और किलोग्राम को कह देते हैं केजी। ओके, तो मैं आता हूं सबसे पहले भाविक भंडारी के पास में। भाविक भंडारी, मुझे ये बताइए 9126 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या लिखेंगे? सर पहले लिखेंगे एक 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ओके, बोलिए। फिर हम 9 किलोग्राम बराबर लिखेंगे। ओके, अभी फिर समझ में नहीं आया आपको? आपको समझ में नहीं आया अभी? आपने ये लिख लिया 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। आपने देखिए यहाँ पे जो छोटी यूनिट है इसको बड़ी यूनिट में बदलना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है। तो भाई आप छोटी यूनिट को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और यहां से चलिए, चूंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ये आप रखिए। उसके बाद 1 ग्राम का आप वैल्यू निकालिए, इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ये आपके पास में हो गया। तो इसलिए 9126 ग्राम बराबर ये जो 1 ग्राम की जो वैल्यू है 1/1000, इसको आपने 9126 के साथ में गुणा कर देना है, 9126, और ये आपके पास में वैल्यू आई किलोग्राम में। ओके, 9126 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 9126 ही आपके पास में आएगा। 9126 अपॉन और 1000 आपके पास में ये है इतना किलोग्राम। और यहां से आपके पास में बिल्कुल आसान सा ये हो गया, 9126 आपने एज इट इज जैसा है इसी तरीके से आपने लिख देना है। और अब आपने देखा कि 1000 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 3 जीरो हैं, तो यूनिट प्लेस से, इकाई से आप 3 अंकों को काउंट कर लेंगे तो 1 2 3, और यहां पे आपके पास में डेसिमल लग जाएगा। तो 9.126 किलोग्राम, इसका मतलब आपके पास में हो गया 9 किलोग्राम और 126 ग्राम। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन होगा। ओके, मैं फिर आपकी के पास आ रहा हूं, भाविक भंडारी के पास में। तो भाविक भंडारी, आपके लिए क्वेश्चन है, लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है 1925 मिलीलीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है लीटर में। मिलीलीटर को आपने कन्वर्ट करना है लीटर में। बोलिए, पहले फॉर्मूला बताइए, क्या करेंगे? तो पहले लिखेंगे 1000 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1 लीटर। ओके, हम लिखेंगे, इसलिए ग्राम
बराबर क्या एक क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक एक किलोग्राम ये एक किलोग्राम किलोग्राम कहाँ से, बराबर ये किलोग्राम कहाँ से आ गया भैया यहाँ? ओके, कार्तिक बवाड़ी है क्या हमारे साथ? 486 ग्राम, इसको आपने ग्राम में बदलना है। 8196 मिलीमीटर, इसको आपने मीटर में बदलना है। मिलीमीटर को आपने मीटर में बदलना है। से पहले 78, 678, जो भी क्वेश्चन नंबर आपके पास में है, 678 मिलीग्राम, इसको चेंज करना है आपने ग्राम में। क्लास 4th का बच्चा जो हमारे